अस्सलामुअलैकुम फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग और माश की दाल के दही भल्ले। इन भल्लों को इफ्तार के मौके पर बहुत ही शौक़ से खाया जाता है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बाउल में 1 कप मैं माश की दाल का आटा ले रही हूँ और 1 कप ही माश की दाल का आटा ले रही हूँ। उसमें 1 चुटकी मैंने सोडा डाला है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से हमने फेंटना है ताकि ये बहुत अच्छे से हमारा इसका आटा तैयार हो जाए। तो देखिए मैं इसे किस कदर फेंट रही हूँ। इसको इस तरह से फेंटेंगे तो ही इसका अच्छा सा बैटर तैयार होगा और हमारे भल्ले भी नरम और अच्छी तरह से फूले हुए और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ मैं अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट तक इसको फेंट के अब इसे चेक कर रही हूँ। अगर ये पानी में फ़्लोट करेगा तो इसका मतलब है हमारा बैटर तैयार हो गया है, और अगर ये नीचे चला जाएगा तो हमारा बैटर तैयार नहीं है, हमें मज़ीद फेंटना है। तो अब मैं इसको पैन की तरफ आ गई हूँ, इसे हम फ्राई करेंगे। देखिए स्पून की मदद से मैं छोटा छोटा अमाउंट इसमें डालती जा रही हूँ। बहुत बड़े बड़े भल्ले हम इसके नहीं बना रहे हैं, क्योंकि ये पानी में डलने के बाद खुद ही मज़ीद इससे फूल जाएंगे। तो बहुत ही धीमी आंच पर मैं इसको फ्राई करूँगी। बहुत तेज़ आंच पर अगर हम इसे फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से इसका कलर डार्क हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसमें स्पून भी हिलाते रहेंगे ताकि ये सब तरफ से अच्छी तरह से पक जाएं। 4 से 5 मिनट तक हम इसे धीमी आंच पर पकाएंगे और अब हम इसे निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ एक जाली पर निकाल रही हूँ ताकि इसमें से एक्सेस ऑयल जितना भी हो वो उसमें से निकल जाए और हमारे भल्लों के अंदर ना रहे। देखिए यहाँ मैंने तमाम भल्लों को फ्राई कर लिया है। देखिए हमारे कितने अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं। मैं आपको एक उठाकर भी करीब से दिखाती हूँ। देखिए इस कदर अच्छा खूबसूरत सा भल्ला हमारा बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसे पानी में डाल देंगे। आधे घंटे तक हम इसे पानी में भिगो देंगे ताकि ये फूल जाएं अच्छी तरह से। तो मैं यहाँ पर सारे भल्लों को पानी में नहीं डालूँगी, जितने मुझे चाहिए मैं उतने डालूँगी और बाकी मैं भल्लों को ज़िपलॉक बैग में करके इसे फ्रीज़ कर दूँगी ताकि मैं रमज़ान में इसे इस्तेमाल कर सकूं। हम इसे महीना भर भी सेव कर सकते हैं। मैं इन्हें पानी में से निकाल रही हूं और इनका एक्सेस पानी निकाल कर निचोड़ दूंगी। हल्का हल्का हम इसे दबाएंगे, बहुत ज़्यादा ज़ोर से हम इसे नहीं दबाएंगे वरना ये टूट जाएंगे। तो जो फ्रीज़र में हम करके रखेंगे उन्हें भी हम जब हमें इस्तेमाल करना हो उससे 20 मिनट पहले निकाल कर हम इसे गर्म पानी में डालेंगे तो वो भी रेडी हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ मैंने तमाम भल्लों का पानी निकाल लिया है और इन्हें एक प्लेट में रख दिया है। अब हम इस पर फेंटा हुआ दही डालेंगे। मैं यहाँ पर मीठे भल्ले बना रही हूँ तो मैंने दही में थोड़ा सा चीनी अपने जायके के हिसाब से डाला है। अब मैं एक एक करके तमाम भल्लों पर ये दही अच्छी तरह से डाल दूँगी। तो जब तक हम यहाँ दही को इस पर डाल रहे हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, उससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने तमाम भल्लों पर दही फैला दिया है अच्छी तरह से। अब हम इस पर चाट मसाला छिड़केंगे और मैं इसका दही भल्ले वाला मसाला डाल रही हूँ। आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। मसाला डाल लेने के बाद अब हम यहाँ पर इमली की खट्टी मीठी चटनी डाल रहे हैं। ये चटनी मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपने चैनल पर डाली थी, आप चाहें तो इसकी रेसिपी जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और लजीज चटनी बनकर तैयार हुई थी। तो ये चूँकि हम ये मीठे भल्ले बना रहे हैं तो हम इस पर ये चटनी डालेंगे। अगर आप नमकीन भल्ले बना रहे हैं तो आप इसमें पुदीने और हरी मिर्चों की चटनी पीसकर डाल सकते हैं, वो भी बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब बनती है। तो अब हम यहाँ पर इसको चेक करके दिखाएंगे। तो देखिए भल्ला कितना सॉफ्ट और नरम बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही ईजीली टूट गया है। आप भी इस रेसिपी को रमज़ानुल मुबारक में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। आपको मेरी रेसिपीज़ और मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नई रेसिपी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।